नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। हसीन कातिल सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी हिंदी नॉवेल का नाम हो, लेकिन असल में ये एक बड़ा खतरा है। वो खतरा जिसकी साजिश रची है पाकिस्तान में बैठकर कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने, और जिसका मकसद है हिंदुस्तान की तबाह बर्बादी। क्या है ये, बताएंगे सावधान इंडिया। मुल्क पर छाने वाला है खौफ, खूबसूरत आंखों का खौफ, गोरे जिस्म का खौफ, लहराती जुल्फों का खौफ, कातिल अदाओं का, सावधान हिंदुस्तान। हुस्न का आतंक। जी हां, हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों में हिंदुस्तान में हुस्न का आतंक फैल जाए, क्योंकि ये साजिश रची है लश्कर-ए-तैयबा ने कि वो पाकिस्तान में बैठकर रिमोट कंट्रोल के जरिए हुस्न को यहां पर भेजेगा और फिर दहशत फैलाएगा। दरअसल उसने एक ऐसे फिदाइन दस्ते को बनाया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत और कमसिन लड़कियां हैं, जिनका मकसद है हिंदुस्तान आकर धमाके करना, आतंक की साजिश रचना। छाने वाला है हुस्न का खौफ, फैलने वाला है हसीनों का आतंक, आने को है आतंकी हसीना। हिंदुस्तान वालों, सावधान हो जाओ, क्योंकि मुल्क में एक और दहशत के दस्तक देने का खतरा है। सरकार को जानकारी मिली है कि आतंक के आका इस बार एक कायराना हरकत करने जा रहे हैं। वो हिंदुस्तान में दहशत फैलाने के लिए हसीन आफत भेज रहे हैं। अल्लाहु अकबर! ये साजिश बेहद खौफनाक है और साजिश के किरदार भी हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करने के लिए बाकायदा तैयार किए जा रहे हैं। गृह राज्य मंत्री आर पाटिल के विधानसभा में दिए बयान के मुताबिक हमें खुफिया खबर मिली है कि इस बार पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने कुछ लड़कियों को बतौर फिदाइन तैयार किया है। योजना इन लड़कियों को हिंदुस्तान भेजकर आतंकी हमले कराने की है। अब तक पाकिस्तान में छिपे बैठे हिंदुस्तान के दुश्मनों ने हिंदुस्तान में खून खराबा फैलाने के लिए आतंकी हमलों का सहारा लिया, बम ब्लास्ट किए, गोलियां चलाई, लेकिन इस बार पाकिस्तान में जो साजिश रची गई है वो पहले से ज्यादा खतरनाक और पहले से ज्यादा फुलप्रूफ है। ये ऐसी साजिश है जिसमें मौत सामने होगी, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। आतंकी सामने होंगे, लेकिन कोई उन्हें जान नहीं पाएगा। इस साजिश के मोहरे ऐसे होंगे कि वो लोगों के बीच खड़े होकर मौत का तूफान मचाएंगे, लेकिन किसी को इसकी हवा तक नहीं लगेगी। जी हाँ, पाकिस्तान में तैयार हो रही है मौत की जिंदा मशीनें। पाकिस्तान में तैयार की जा रही हैं मौत बांटने वाली महिलाएं, यानी महिला फिदाइन। यही हैं लेडी बम। फिदाइन यानी एक ऐसा शख्स जिसे बनाया ही गया है मरने के लिए, जिसे तैयार किया गया है एक खास तरह की मौत के लिए, मगर दोनों ही सूरतों में उसका मरना तय है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक खूबसूरत कमसिन लड़की मरने को तैयार क्यों हो जाएगी, क्यों वो फिदाइन बन जाएगी? लश्कर आखिर ऐसा करता क्या है कि कोई खूबसूरत लड़की फिदाइन बनने को तैयार हो जाए? तो आइए, अब वक्त आ गया है कि आप पर ये राज खोल दें। कौन बनी है लश्कर का हथियार? किन्हें बनाया गया आतंक का औजार?
इस वक्त सरहद पार लश्कर के ट्रेनिंग कैंप में अपने जिस्म को सख्त ट्रेनिंग की आग में तपा रही वो लड़कियां आखिर हैं कौन? आखिर कौन होती हैं वो जो आतंक के हाथों का औजार बन फिदाइन बनने को तैयार हो जाएं? क्यों वो अपने जिस्म पर बम बांधकर मरने को तैयार हो जाती हैं? इसका जवाब है लश्कर की ब्रेन वॉश तकनीक में। कौन बनती हैं महिला फिदाइन? जानकारों की माने तो आतंक की दुनिया में चुनकर फिदाइन उन लड़कियों को बनाया जाता है जिनके परिवार या फिर परिवार के कुछ खास सदस्य कथित जिहाद के नाम पर मारे जा चुके हों। उनके गम को लश्कर के आका नया लिहाफ पहनाते हैं और फिर जहरीले भाषणों से उनका ब्रेन वॉश कर उन्हें फिदाइन बनाते हैं। ऐसी लड़कियों का कोई भविष्य नहीं होता, लिहाजा वो आसानी से धार्मिक बहकावे में आ जाती हैं। कैसे तैयार होती हैं महिला फिदाइन? कैसे कमसिन लड़कियों को बनाया जाता है मौत की मशीन? क्या है मौत बांटने वाली फैक्ट्री का राज? फिदाइन बनाने के लिए लश्कर के रंगरूट ऐसी लड़कियों की भी तलाश में रहते हैं जो बेहद गरीब होने के बावजूद खूबसूरत हों। लश्कर ऐसी गरीब घरानों की लड़कियों को चुनकर उन्हें जिहाद के नाम पर भड़काता है। जिहाद के नाम पर उनके जहन में जहर भरा जाता है। बलिदान के नाम पर उन्हें जान देने के लिए उकसाया जाता है। उनके परिवार की बेहतरी का सपना दिखाकर उन्हें हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काया जाता है। ब्रेन वॉशिंग का ये सिलसिला इतने संवेदनशील तरीके से चलता है कि गरीब घरानों की लड़कियां किसी भी सूरत में फिदाइन बनने को तैयार हो जाती हैं। आतंक की पाठशाला का ये पहला पड़ाव है और इसके बाद शुरू होता है लड़कियों को लेडी बम बनाने का सिलसिला। जान गंवाओ, लाशें बिछाओ। दस्ते में शामिल हुई लड़कियों को समझाया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बलिदान के लिए बनी हैं, लिहाजा वो कुदरत की दी गई काया को मोहरा बनाकर काल बन जाएं। उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। उनके जहन में भरा जाता है कि जिस्म पर विस्फोटक बांधकर कैसे फिदाइन हमला करना है। उन्हें ये भी बताया जाता है कि कैसे वो अपने हुस्न के जाल के बूते अपने शिकार के करीब पहुँचे, कैसे वो अपनी अदाओं के बूते लोगों का भरोसा हासिल करें और कैसे अपनी जान देकर ज्यादा से ज्यादा लाशें बिछा दें। जिंदा नहीं पकड़ी जाएंगी, पकड़े जाने से पहले मौत को गले लगाएंगी। फिदाइन लड़कियों के जहन में ये बात भर दी जाती है कि किसी भी सूरत में वो जिंदा ना पकड़ी जाएं और अगर ऐसे हालात बन जाएं तो वो पकड़े जाने से पहले ही खुद को खत्म कर लें। इसके लिए लड़कियों को साइनाइड दिया जाता है जिसे लेडी बॉम्बर हमेशा अपने साथ रखती हैं। लड़कियों को लेडी बम बनाने की ये ट्रेनिंग करीब 6 महीने में पूरी होती है और जब इस ट्रेनिंग को पूरा कर लड़कियां कैंप से बाहर आती हैं तो वो हुस्न की आड़ में मौत बांटने वाली मशीन बन चुकी होती हैं। उन्हें अपने आकाओं के इशारे का इंतजार रहता है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक लश्कर फिदाइन महिलाओं का एक ऐसा ही दस्ता तैयार करने के बेहद करीब है जो कभी भी हिंदुस्तान में दाखिल होकर मचा सकती हैं तबाही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जुर्म को जानने वालों का यकीन है कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो मरने को राजी हो, जिसे अपनी मौत का डर न रहे, जो अपनी मौत के लिए पूरी तरह तैयार हो। और एक फिदाइन ऐसा ही होता है। यानी इस दुनिया में सबसे खतरनाक शख्स अगर कोई हुआ तो वो एक फिदाइन हुआ। लेकिन वो फिदाइन अगर महिला हो तो फिर वो किसी आम फिदाइन से कई गुना ज्यादा खतरनाक हो जाती है।
इसकी कई वजह हैं, आइए बताएं। कुर्सी से महिला उठी, रिमोट का बटन दबाया और पल भर में इस दफ्तर के अंदर लाशें बिछ गईं। न किसी को कोई शक हुआ और न खतरे का एहसास। ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि आतंक की दुनिया में महिला फिदायीन इतनी खतरनाक क्यों समझी जाती हैं। चंद पलों का ये वीडियो एक बेहद पुख्ता और खौफनाक साजिश की कहानी बयां करता है और इसी वीडियो के जरिए लश्कर ने हुस्न से आतंक फैलाने का आइडिया लिया। लश्कर को मालूम है कि हिंदुस्तान में आतंक फैलाने के तमाम हथकंडे वो अपना चुका है, लेकिन अब उसने नया रास्ता अख्तियार किया है और ये रास्ता है आतंक के खूबसूरत हथियार का। जी हां, लश्कर अब आत्मघाती महिलाएं तैयार कर रहा है जो अंदाजे से ज्यादा लहू बहाकर दहशत फैला सकती हैं। लश्कर के लिए हुस्न वाला हथियार नया है, लिहाजा वो अपने इस नए पैतरे पर इतरा रहा है। लेकिन इसका आइडिया लश्कर को श्रीलंका में सक्रिय रहे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे से मिला। ये वीडियो LTTE के महिला फिदायीन दस्ते की वारदात का है। अब लश्कर को लगता है कि वो भी हिंदुस्तान में इसी तरह आत्मघाती महिलाओं को भेजकर हिंदुस्तान के अहम ठिकानों और सीनियर अधिकारियों को निशाना बनाएगा। आशंका है कि इसी वीडियो की तरह सीनियर ऑफिसर्स या अहम टारगेट पर आत्मघाती महिलाएं भेजी जाएंगी और फिर महिलाएं एक धमाके के साथ न केवल अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगी बल्कि दफ्तर में मौजूद बाकी लोगों को भी मौत की नींद सुला देंगी। लश्कर ने हुस्न को बनाया हथियार। हुस्न का वार कैसे करेगा शिकार? सुरक्षा मामलों के जानकारों की माने तो इस बार लश्कर ने साजिश बेहद पुख्ता बुनी है और महिलाओं को आत्मघाती बनाने के पीछे वजह भी बेहद खास है। महिला आतंकी को पहचानना मुश्किल है। दरअसल महिलाओं पर आसानी से किसी को शक नहीं होता। अक्सर महिलाएं आसानी से चेहरा ढककर बाजार में घूमती दिखाई देती हैं, लिहाजा उन पर शक करना बेहद मुश्किल होता है। महिलाओं की जांच थोड़ा मुश्किल। महिलाओं की जांच करना जरा मुश्किल होता है। अगर कोई संदिग्ध महिला भीड़ भाड़ वाली जगह पर मौजूद भी है तो उसकी तलाशी करना पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल साबित होता है। जांच के लिए महिला पुलिसकर्मी का होना बेहद जरूरी है, लिहाजा इसका भी हमलावर महिला फायदा उठा सके। अगर कोई संदिग्ध महिला भीड़ भाड़ वाली जगह पर मौजूद भी है तो उसकी तलाशी करना पुलिस के लिए थोड़ा मुश्किल साबित होता है। जांच के लिए महिला पुलिसकर्मी का होना बेहद जरूरी है, लिहाजा इसका भी हमलावर महिला फायदा उठा सकती है। हथियार छिपाना होगा आसान। महिला हमलावर को इसलिए भी खतरनाक माना जाता है क्योंकि महिला अपने साथ कपड़ों में विस्फोटक और हथियार आसानी से छिपा कर ले जा सकती है। आम आदमी तो छोड़िए, पुलिस वालों के लिए भी महिलाओं पर शक कर पाना मुश्किल होता है। यही कुछ ऐसी वजहें हैं कि लश्कर को लगता है अगर उसने ट्रेन की गई महिला फिदायीन को हिंदुस्तान भेजा तो उसे अपने नापाक मंसूबे में कामयाबी हासिल होगी ही। लेकिन सच ये भी है कि हिंदुस्तान को लश्कर की साजिश की भनक लग चुकी है, लिहाजा खूबसूरत वार से बचने के लिए अलर्ट जारी किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे आखिर क्या कुछ है इन महिला फिदायीन के निशाने पर। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए इंडिया न्यूज। सावधान हिंदुस्तान, सरहद पार आतंक की फैक्ट्री में तैयार हो रही है लश्कर की लेडी बम सलाखें। आधा ते
तंदुरुस्त होगा आपका भी पूरा परिवार। जब खाना होगा जैतून तारा कुकिंग ऑयल से तैयार। जैतून ऑयल करे डायबिटीज, कैंसर, एसिडिटी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से रक्षा। खाइए जैतून तारा, क्योंकि मिलेगी ना जिंदगी दोबारा। अरे 8 साल से मुंबई में है, क्या उखाड़ा तूने मुंबई का, बोल मुझे। तुम डिजर्व करते हो एक BMW, an annual package of 80 lakhs। पैसों की बरसात होने वाली है। तू तो गया। देश का सबसे तेजी से बढ़ने वाला न्यूज चैनल अब आपके मनचाहे DTH प्लेटफॉर्म पर। टाटा स्काई चैनल नंबर 470, डिश टीवी चैनल नंबर 566, DD डायरेक्ट चैनल नंबर 54 और सभी लीडिंग मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स पर भी उपलब्ध। इंडिया न्यूज, देश की धड़कन। क्या संजय दत्त को माफ कर देना चाहिए? मानवता के नाते उनके ऊपर रियायत बरती जानी चाहिए। उनकी फैमिली भी है, अगर सजा उन्हें होती है तो लगता है कि उनको सजा दी जा रही है। उसने क्या करा था, बस घर में बंदूक ही तो रखी थी। बॉलीवुड का बहुत बड़ा स्टार है, अगर एक बार गलती होगी इसको माफ कर देना चाहिए। इसके लिए समाज का इतना देश का सेवा किया है उन्होंने, उस ग्राउंड पर भी उनको माफी मिलना चाहिए। वैसे उनको माफी मिल जानी चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी ऐसा नहीं होना चाहिए। माफी मिल जानी चाहिए क्योंकि 5 साल इस चीज पे बहुत ज्यादा रहेंगे। जो कानून बना है वो देश के लिए, सभी के लिए बना हुआ है। दोस्तों के दोस्त हैं, बहुत अच्छा निभाते हैं दोस्ती को, तो अब माफ कर देना चाहिए। 20 साल का वक्त बहुत लंबा अरसा होता है। हम देश की राय जानना चाह रहे हैं, हम आपकी राय जानना चाह रहे हैं। इंडिया न्यूज, मतलब देश की आवाज। सावधान हिंदुस्तान। सरहद पार आतंकी फैक्ट्री में तैयार हो रही है लश्कर की लेडी बम सलाखें। अगर सूत्रों पर यकीन करें तो इस वक्त पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में 1 दर्जन से ज्यादा महिला फिदायीन अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुकी हैं। वो पूरी तरह तैयार हैं। उन्हें इंतजार है तो बस सरहद पार कर हिंदुस्तान में दाखिल होने का और अपने मकसद को अंजाम देने का। लिहाजा ये जानना बेहद जरूरी है कि क्या कुछ उनके निशाने पर हो सकता है, क्या कुछ है उन महिला फिदायीन का टारगेट। आइए देखते हैं। देश की राजधानी और मुल्क भर में बाजारों का हाल कुछ ऐसा ही दिखता है। बात अगर त्योहारों की हो तो फिर बाजार लोगों से अटे दिखाई देते हैं। जाहिर है लश्कर फिदायीन दस्ते हिंदुस्तान भेजेगा तो उसके निशाने पर कुछ ऐसी ही जगह होंगी जहां ज्यादा से ज्यादा लोग जुटे हों, जहां आत्मघाती महिलाओं को दाखिल होने में ज्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े, कोई उन पर शक भी ना कर सके। लेडी बम की नजर खासकर देश के बड़े मंदिरों पर होगी जहां नवरात्रों के चलते भारी भीड़ रहती है। यहां आत्मघाती महिलाओं के दाखिल होने की आशंका सबसे ज्यादा है क्योंकि उनकी एंट्री में यहां खतरा कम होता है। लिहाजा देश भर के मशहूर मंदिरों की सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए गए हैं ताकि ऐसी किसी भी अनहोनी से लोगों को बचाया जा सके। लेडी फिदायीनों का मकसद होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों का खून बहाना। लिहाजा ऐसे भीड़ भरे बाजार उनके निशाने पर होते हैं। ऐसे बाजारों में ना तो खूबसूरत लड़कियों पर किसी को शक होता है और ना ही उन्हें कोई रोकने वाला। ऐसे में जरा सोचिए कि अगर कोई फिदायीन इन बाजारों को निशाना बना ले तो तस्वीर कितनी भयानक होगी। लिहाजा देश भर में भीड़ भाड़ वाले बाजारों की भी सुरक्षा व्यवस्था चौकस करने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और बस टर्मिनल भी आतंकियों के निशाने पर हो सकती है। आतंकी इन जगहों को भी अपना निशाना बना सकते हैं। दरअसल रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ का होना आम बात है, जबकि बस अड्डे और बस टर्मिनल पर भी भीड़
कम नहीं होती। अगर यहाँ भी आत्मघाती हमला होता है तो कई जिंदगी खत्म हो सकती है। ऐसे में जरूरत है कि हिंदुस्तान सावधान हो जाए। अगर यहाँ भी आत्मघाती हमला होता है तो कई जिंदगी खत्म हो सकती है। ऐसे में जरूरत है कि हिंदुस्तान सावधान हो जाए। अगर आपको ऐसी किसी भी जगह पर कोई संदिग्ध महिला दिखे जिसकी हरकतें आम महिलाओं जैसी ना हो, जो अपने पहनावे को लेकर कुछ असहज हो, जो लोगों की निगाहों से बचकर बीच भीड़ में जाने की कोशिश करे, जिसकी चाल ढाल पूरी तरह से संदेहास्पद हो, फौरन उसकी जानकारी नजदीकी पुलिस को दें। सावधान रहें और मुल्क को महफूज बनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भीड़ भरे एक बाजार में एक महिला आपके आसपास से गुजरती है। अचानक वो अपने कपड़ों के भीतर हाथ डालती है और दबाती है एक छोटा सा बटन, जिसके बाद वो आग के गोले की शक्ल अख्तियार कर लेती है। एक बड़ा धमाका होता है और फिर चारों तरफ फैल जाता है मौत का सन्नाटा, खूनी चीख पुकार। बड़ा सवाल, कैसे इस चुनौती का सामना करेगा हिंदुस्तान? लिहाजा चेतावनी देनी ही होगी, सावधान हिंदुस्तान। सरहद पार से आएंगी वो, बेगुनाहों का लहू बहाएंगी वो, जिंदा मौत है वो, मेड इन पाकिस्तान है, लश्कर की लेडी बम। अगर वो हिंदुस्तान में दाखिल हुई, अगर उन्होंने हिंदुस्तान की सरहद पार की, तो समझिए हिंदुस्तान में मौत ने दस्तक दे दी, क्योंकि वो जिंदा मौत से कम नहीं। उन्हें देखकर लोग करीब जाएंगे, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है उनका प्लान। हिंदुस्तान में उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मौत बांटना है। लिहाजा वो जब जब मौका पाएंगी, बेगुनाहों का लहू बहाएंगी। सरहद पार हिंदुस्तान के खिलाफ दुश्मनों ने बेहद खौफनाक साजिश रची है। इस बार दहशतगर्द हुस्न के भूते हिंदुस्तान पर आतंकी हमले का ख्वाब देख रहे हैं। आतंकी फैक्ट्री में तैयार की जा रही हैं लश्कर की लेडी बम। कातिल हसीनाओं को ठिकाने की तलाश, हिंदुस्तान में करेंगी बम ब्लास्ट। अल्लाहू अकबर। सूत्रों की माने तो इन खूनी हसीनाओं की आतंकी ट्रेनिंग करीब करीब पूरी हो चुकी है। अब इन्हें तलाश है हिंदुस्तान में मौत बांटने के लिए सटीक ठिकाने की, जहां ये एक बार में सैकड़ों हजारों बेगुनाहों को एक ही झटके में मौत की नींद सुला सकें। सरहद पार ट्रेन की गई आत्मघाती महिलाएं पहले हिंदुस्तान में दाखिल होंगी। उसके बाद इनका पहला मकसद अपने लिए माकूल ठिकाने की तलाश करना होगा। इसके बाद ये खूनी हसीनाएं ऐसी जगह तलाश करेंगी जहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक साथ मौत दी जा सके। भारत सरकार को लश्कर की साजिश का पता चल चुका है, इसीलिए गृह मंत्रालय ने इस जानकारी को राज्यों के साथ साझा भी किया है। और जानकारी के मुताबिक लश्कर की ये लेडी बम हिंदुस्तान में मंदिरों, पर्यटन स्थलों, भीड़भाड़ वाले बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सलाखों का सफर आज बस यहीं तक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।